बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8वें लेक्चर में एसिड कैटालाइट रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे पॉलीमराइजेशन। इससे पहले हम अमोनिया डेरिवेटिव को स्टडी कर चुके हैं। आज पॉलीमराइजेशन और एडिशन ऑफ अल्कोहल इसको स्टडी करते हैं। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस में मोनोमर जुड़ के, ये हमने कभी पढ़ा था। पॉलीमराइजेशन में हमारे पास बहुत सारे मोनोमर्स जुड़ते हैं और एक बड़े यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इज़ आल्सो एसिड कैटालाइज्ड, लेकिन यहाँ पे हमने पूरा मैकेनिज़्म नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ इनकी जो पॉलीमर फॉर्मेशन है वो जहन में रखनी है, कैसे बनाना है, थोड़ा सा तरीका और उसका हिंट याद रखना है कि पॉलीमराइजेशन जो हमने पढ़नी है वो सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड की है। और ये जो पॉलीमर बनते हैं ये साइक्लिक पॉलीमर्स हैं, ये साइक्लिक पॉलीमर है, स्ट्रेट चेन नहीं है, ये साइक्लिक है। चलिए शुरू करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से। हमारे पास C डबल बॉन्ड O, एक H, ये दूसरा H, ये है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड। आपने इसे ट्रीट करवाना है H2SO4 के साथ, मिनरल एसिड के साथ, डाइल्यूटेड। इसका एक्वा सोल्यूशन बनाना है, डाइल्यूटेड इसे करना है। करने के बाद आपको इसका मैं डायरेक्ट एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसको इकट्ठा करके लिख लेना है। CH2, ये देखें CH2 और ये O। एक और मॉलिक्यूल ले लें, इसके 3 ले लें मॉलिक्यूल। एक पॉलीमर बनाने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल चाहिए। दूसरा ले लें CH2, इसका वो नीचे लिख दें। तीसरा ले लें CH2, इसका ऑक्सीजन आप इधर लिख दें। ठीक है, आमने सामने तो ऑक्सीजन आएंगे नहीं, आपने इस रूटीन में याद रखने। CH2O CH2O CH2O। ठीक है, इनको इकट्ठे करके ये देखें CH2 और O, इधर से इधर मिला दें, इधर से इधर मिला दें, इधर से इधर मिला दें। ठीक है, ये हमारे पास किसका पॉलीमर बन गया? ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमर है। अगर हम एसिटल्डिहाइड लें, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एक हाइड्रोजन की बजाय क्या आ जाएगा? CH3। इसको भी ट्रीट करवाना है H2SO4 के साथ डाइल्यूट करके। ये भी बिल्कुल आसान है, इसको इकट्ठा कर दें। उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3, ये देखें CH3 CH भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, एक ऑक्सीजन ये, फिर आप लिखें इधर से CH3 CH, ऐसे लिख दें। एक ऑक्सीजन ऐसे ड्रॉ कर लें, फिर एक तीसरा ले लें CH3 CH, इधर इसका ऑक्सीजन ले लें। जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा डाउटफुल सा लग रहा है, ये देखें। फिर आप क्या करें, इधर से इसको मिला दें और इधर से हमें थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इधर से ऑक्सीजन है तो इसको ऐसे लिख देते हैं CH3 CH, और ये ऑक्सीजन इसके साथ आ गए और ये ऑक्सीजन इसके साथ। अगर इसको थोड़ा सा इधर लिख लें, ये देखें CH3 CH, थोड़ा सा टेढ़ा करके ऑक्सीजन को बनाएं। ये ऑक्सीजन CH3 CHO, फिर आगे लिखें CH3 CH और ये O। यहाँ पे इधर इसे ऐसे मिला दें, इसे ऐसे मिला दें और इसे ऐसे मिला दें। ठीक है, तो ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड का पॉलीमर भी बन गया और हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड का भी पॉलीमर बन गया। इसके बाद एडिशन ऑफ अल्कोहल अगर देखना है तो वो भी आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। एडिशन ऑफ अल्कोहल बिल्कुल आसान है। जब भी अल्कोहल ऐड होती है कार्बोनाइल कंपाउंड में, हमने एक एग्जांपल देखनी है, एसिटल बनाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ यू प्रिपेयर द एसिटल फ्रॉम एसिटल्डिहाइड। वैसे तो सारे रिएक्शन कर जाते हैं अल्कोहल के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड एसीटोन, सारे के सारे एल्डिहाइड, सारे के सारे कीटोन, लेकिन हमने एक स्पेशल कंपाउंड बनाना है एसिटल। ये बनाने के लिए हमें एसिटल्डिहाइड चाहिए, तो हम एसिटल्डिहाइड से बात शुरू करते हैं। C डबल बॉन्ड O, ये देखें ये CH3
ये आपके पास है H। इसका रिएक्शन करवाना है एथानॉल के साथ, C2H5OH। आपने इसके इनिशियली 2 मॉलिक्यूल ले लेने हैं, मैं इकट्ठे लिख देता हूँ, C2H5OH, और जनरेट करना है वाटर। H और OH वाटर बन गया। जो बाकी स्पीशी बची, एक बची C2H5O और एक बची C2H5, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब हम इस रिएक्शन को देखते हैं। आपने 2 मॉलिक्यूल लेने इसके। अब इसमें आपने ना ड्राई HCl इस्तेमाल करना है, ड्राई HCl मिनरल एसिड। सिंपल इस बॉन्ड को ब्रेक करवाएं। ये CH3 वैसे का वैसे ही, ये H वैसे का वैसे ही। यहाँ पे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कर दें सिंगल, ये देखिए ये डबल बॉन्ड कर दिया सिंगल। O के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो इसके पास ये मिला दें C2H5। यहाँ पे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा था, पॉजिटिव, तो उसके साथ OC2H5 मिला दें। ये बन गया एसीटल, इट इज़ एसीटल। अगर IUPAC नेम देना है तो आपने ये देखना है, ये भी एल्कॉक्सी है, ये भी एल्कॉक्सी है, ये भी थॉक्सी है, ये भी थॉक्सी है, और ये इथेन है। इसको हम लिख सकते हैं, ये इथेन है आपके पास। अगर इसको देखना है तो नंबरिंग यहाँ से करनी है, 1 2 1 1 डाई इथॉक्सी, कार्बन 2 वाली है तो डाई इथॉक्सी इथेन। कॉमन नेम इसका क्या है, एसीटल। ठीक है, ये एडिशन आपने एसीटल की याद रखनी है। तो इसका मैकेनिज्म प्रपोज नहीं है और यूज़ करना है ड्राई HCl। अगर आप इसका रिएक्शन दोबारा वाटर के साथ करवाएं तो क्या होगा, हाइड्रोलाइज अगर आप करवाएं एसीटल को, अगर आपके पास एसीटल है, अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाना चाहते हैं। हाइड्रोलिसिस करवाते हुए क्या करवाना पड़ेगा, ये एसीटल लिखें, CH3HO C2H5, ये भी O C2H5। अब आप इसका करवाएं वाटर के साथ रिएक्शन। वाटर के साथ रिएक्शन का मतलब आप इसे करवाएं हाइड्रोलाइज। अब यहाँ से फिर क्या बनेगा, गौर से देखिएगा, यहाँ पे फिर वाटर के 2 मॉलिक्यूल अवेलेबल होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl प्रोटोनेटेड। इसको सिंपली आपने देखना है, C2H5O, ये हाइड्रोजन के साथ क्या, C2H5OH, और C2H5 जो वाटर है ये अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसको हटाओ, हाइड्रोजन के साथ मिला दो, तो क्या बन गया, इधर से हाइड्रोजन इसके साथ मिला दो, C2H5OH बन गया। और यहाँ पे आपने क्या करना है, इस C2H5 के साथ इसका ऑक्सीजन ही उतारना, क्योंकि ये ऑक्सीजन ऑलरेडी अवेलेबल थी जब हम बात शुरू करते हैं एसिटाल्डिहाइड्स। तो इसके साथ आपने क्या करना है, OH, तो क्या बन जाएगा, C2H5OH। 2 बन गए। अब आपके पास कौन सी स्पीशीज़ बाकी रह गई, ये भी उड़ गया पूरे का पूरा। किसी एक के साथ H लगा दो, किसी एक के साथ OH लगा दो। H लगाना है तो O चाहिए, और OH लगाना है तो सिर्फ आपको C2H5 चाहिए, बिकॉज C2H5 पॉजिटिव ये नेगेटिव स्पीशी को लेके जाएगा OH के साथ। ठीक है, और हमारे पास जो C2H5 यहाँ पे नेगेटिव है, ये किसको लेके जाएगा, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव को लेके जाएगा। तो ये चीज़ भी उतर गई, ये चीज़ भी उतर गई। जो बाकी चीज़ बची है कार्बन CH3, ये H, और ये ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड। तो दोबारा क्या हमने जनरेट करवा दिया, हमारे पास दोबारा एसिटाल्डिहाइड आ गया। तो हम इसका अगर दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें दोबारा क्या मिल जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। इसीलिए यहाँ पे लिखा है ड्राई HCl, कि HCl ड्राई होना चाहिए। अगर HCl ड्राई नहीं है, वाटर उसमें है, तो वाटर क्या करेगा, दोबारा एसिटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा और दोबारा प्रोडक्ट को, एसिटल को किस में कन्वर्ट करवा देगा, एसिटाल्डिहाइड में से दोबारा कन्वर्ट करवा देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल जो हैं ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, लेकिन ये कीटोन्स के साथ इसी मैकेनिज्म के तहत रिएक्ट नहीं करती, इसी कंडीशंस के तहत ये रिएक्ट नहीं करती। हमने अल्कोहल ली, अल्कोहल लेने के लिए C2H5OH समझा, क्या इस्तेमाल किया हमने, एसिड इस्तेमाल किया HCl लाइक। ये कब होगा रिएक्शन, जब आपके पास एल्डिहाइड्स हैं। कीटोन्स नॉर्मली इस मैकेनिज्म को और इस रिएक्शन की कंडीशंस को फॉलो नहीं करती, ये जहन में रखना है। अल्कोहल्स आर एडेड टू दी एल्डिहाइड्स एंड फॉर्म यूजुअली एसिटल्स,
but the ketones doesn't react under all these conditions to form acetal like product। ये बात आपने ध्यान में रखनी। अगर हम अब जिक्र करें अगर हम रिडक्शन अब देखें, जो हमारा अगला टॉपिक है, अगर हम रिडक्शन को डिस्कस करें कार्बोनाइल कंपाउंड की, तो ये बहुत ही आसान है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जी एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों में से कोई सा भी कार्बोनाइल कंपाउंड, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एच एच आ जाएगा, आर एच आ जाएगा, आर आर आ सकते हैं हमारे पास एल्डिहाइड्स या कोई से भी कीटोन। अब आप इनका रिएक्शन करवाते हैं यूजुअली NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। साथ ही रिएक्शन लिखने से पहले थोड़ा सा आपको मैं ये बता दूं, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ना, ये हमें प्रोवाइड करता है Na पॉजिटिव प्लस BH4 नेगेटिव। BH3 न्यूट्रल होगा, जहन में रखिएगा ये न्यूट्रल होगा। इसमें एक और हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड अवेलेबल है, क्योंकि बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या ऑक्टेट रूल को फुलफिल नहीं करता। ये क्या करेगा, एक हाइड्राइड आयन को अपने साथ और शामिल कर लेगा। तो BH4 जो है ना नेगेटिव, ये क्या प्रोवाइड करता है, BH4 नेगेटिव आपको प्रोवाइड कर रहा होता है BH3 न्यूट्रल प्लस H नेगेटिव। तो बेसिकली सोडियम बोरोहाइड्राइड इज द यूजुअली सोर्स ऑफ हाइड्राइड आइंस। ये क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, याद रखनी है आपने, ये हाइड्राइड आइंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, प्रोटॉन नहीं, हाइड्राइड H नेगेटिव ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसका रिएक्शन भी पढ़ लेते हैं, आपको डायरेक्टली इसकी प्रोडक्ट बता दूं। ये आपके पास है CHH, ये मेथानल है, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, मेथानल, जिसे फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं। फिलहाल इसको आपको मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूँ, ये C, ये एक H, ये दूसरा H, ये O। अब आप क्या करोगे, जब रिडक्शन करवानी है तो रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन की एडिशन है, इधर भी हाइड्रोजन करवा दो, इधर भी। ये रिएक्शन हम अभी पढ़ लेते हैं मैकेनिज्म के साथ। मेथानल इज कन्वर्टेड इनटू मेथानोल, एथानल ले लो, C डबल बॉन्ड O CH3H, ये एथानल है, इसे कॉमन नेमिंग सिस्टम में एसिटल्डिहाइड भी करवा कहते हैं। इसका रिएक्शन करवाओ NaBH4 के साथ, क्या होगा, CH3 वैसे का वैसे ही, ये H वैसे का वैसे ही, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की एडिशन क्या होती है, रिडक्शन। मेथानल से मेथानोल, एथानल से एथानोल, प्रोपानल से प्रोपानोल। और अगर आपके पास कीटोन आ जाए, C डबल बॉन्ड O CH3, इसका रिएक्शन भी हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4। ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड, ये हाइड्राइड की फॉर्म में हाइड्रोजन प्रोवाइड करती है। क्या होगा, ये देखें, ये CH3 वैसे का वैसे ही, ये कार्बन है, ये भी CH3 वैसे का वैसे ही, ये वाला यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, और ये आपके पास बन जाएगा एक H। तो गौर से देखिएगा, इफ द OH इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द टू अदर कार्बन्स, इट इज बेसिकली अ सेकेंडरी अल्कोहल। तो जो एल्डिहाइड्स हैं वो यूजुअली आपको देते हैं, जितने भी हैं प्राइमरी देते हैं या मेथानोल्स देते हैं, और जो आपके पास कीटोन्स हैं ये आपको सेकेंडरी अल्कोहल्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब हम इसके मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। मैकेनिज्म भी आसान है। मैकेनिज्म से बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया NaBH4 इज द सोर्स ऑफ हाइड्राइड आइन। पहले बनता है Na पॉजिटिव प्लस BH4 नेगेटिव, ये BH4 नेगेटिव अगेन BH3 न्यूट्रल प्लस हाइड्राइड, ये न्यूक्लियोफाइल आ गया आपके पास। अब आप कोई लोग कार्बोनाइल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड कीटोन्स जोन से मर्जी, अब ये हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल के तौर पर, इसने इधर अटैक किया, ये वाला बॉन्ड इधर चला गया, क्या बना, फॉर एग्जांपल ये मैं फॉर्मेल्डिहाइड ही ले लेता हूँ, ये देखें H, ये दूसरा H, और ये जो आने वाला जो लग गया H, और ये O नेगेटिव। अगले स्टेप पे होती है हाइड्रोलिसिस, ट्रीटमेंट विद वाटर। डायरेक्टली अल्कोहल नहीं बनती, इट इज़ द ट्रीटमेंट विद बेसिकली वाटर। यहाँ पे ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर, तो क्या बन गया आपके पास, आप इसको कलेक्टिवली लिख लो CH3OH, CH3OH, और यहाँ पे जो OH नेगेटिव है ये आउट हो जाएगी। ठीक है, तो मेथानोल बनती है, लेकिन दूसरे स्टेप पे मेथानोल फॉर्म होती है कब, जब आप कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हो NaBH4। ये कैटालिस्ट नहीं है, ये बेसिकली रिएक्शन के अंदर आपको हाइड्राइड आयन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये रिजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये रिएक्शन के अंदर बाकायदा हिस्सा लेता है। ठीक है,
अब इसके बाद अगर हम कैटालिटिक रिडक्शन देखें तो कैटालिटिक रिडक्शन बिल्कुल आसान है, उसका मैकेनिज़्म प्रपोज नहीं है हमारी बुक में, हम उसको डायरेक्टली देख लेंगे। अगर हमारे पास है सपोज दैट सी डबल बॉन्ड हो कोई सा भी, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, कोई सा भी। अब आप इसका हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाने के लिए आपको कोई कैटालिस्ट चाहिए। जैसा कि आप निकल इस्तेमाल कर लेते हैं, निकल इस्तेमाल कर ली, प्लाटिनम इस्तेमाल कर ली, प्लाडियम इस्तेमाल कर ली, ये कैटालिस्ट हैं जो कि हाइड्रोजनेशन में भी हम पढ़ चुके हैं। सारा रिएक्शन वही रहेगा, यहाँ पे एच भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, यू नो वेरी वेल। यहाँ पे ओ था तो उसके साथ एच, यहाँ पे कार्बन था तो उसकी वैलेंसी को आपने हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई करना। जो एल्डिहाइड्स हैं ये बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल्स। और जो आपको कीटोन्स हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं, कीटोन्स आपको प्रोवाइड करते हैं 2nd डिग्री अल्कोहल्स। तो रिएक्शन बहुत ही आसान, फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं, एच डबल बॉन्ड ओ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाओ, प्लाटिनम प्लाटिनम या प्लाडियम की मौजूदगी में, ये बॉन्ड वैसे के वैसे ही रहने दें, एच इसका सिंगल बॉन्ड कर दें, वैलेंसी अब सेटिस्फाई करने के लिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन लगाएं, और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए भी हाइड्रोजन लगाएं। तो ये हमारे पास सिंपल रिडक्शन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।